जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग एसएससी जीडी की लगातार जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर शुरुआत कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट हम लगातार करा रहे हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट न देखे हों तो हमारे चैनल पर जाकर उन प्रैक्टिस सेटों को भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। शुरुआत में 20 प्रश्न आपको जीके जीएस के मिलेंगे और उसके बाद 20 प्रश्न हिंदी के मिलेंगे। तो जीके जीएस के पहले प्रश्न से चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए नृत्यग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है? संयुक्ता पाणिग्राही या रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह या प्रतिमा गौरी? देखिए, उड़ीसा जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है वो ओडिसी होता है, उड़ीसा का ओडिसी। और ये जो नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन जानी जाती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्रतिमा गौरी हैं। ये 4 ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा पहले का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। किस भागीदारी के लिए? सार्वजनिक क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के लिए? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र के लिए। जो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो है अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। बाकू, बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, उसमें आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो क्या 14 जीते थे, 10, 22 या 18 जीते थे? तो प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर क्वेश्चन था आप लोगों से, इसी तरह के जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ सकता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा 14 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर पहले का 4 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले, तीसरे का चौथा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर, सॉरी, तीसरे का पहला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार वास्तव में क्या है? ये नया चावल जब उगाया जाता है, नया चावल होता है, तो उसके लिए खीर बनाकर खाई जाती है इस त्योहार में। तो ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये त्योहार क्या हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये त्योहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ये नए चावल से संबंधित एक त्योहार होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी भूमि कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा, 7 देश। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? निर्धनता का कारण क्या नहीं है? उत्पादकता का निम्न स्तर या जनसंख्या की धीमी वृद्धि, अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति या राज्य की नीतियां? तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या की धीमी वृद्धि जो है ये निर्धनता का कारक नहीं है और बाकी सभी कारण जो हैं वो निर्धनता के कारण है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 6, 6 पे चलते हैं। 6 देखिए क्या पूछ रहा है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से? क्या कथक, सत्रिय, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी से? आपको पता होना चाहिए जो कथक है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य या नृत्य शैली है? तो ये उत्तर भारत की नृत्य शैली कहाँ की है? उत्तर भारत। और मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की नृत्य शैली के रूप में से जाना जाता है। सत्रिया कहाँ की है? तो ये असम की है। और भरतनाट्यम कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की। और कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। आप लोगों को ये शास्त्रीय जो नृत्य शैलियाँ हैं आपको उनके प्रदेश भी याद रखना होंगे। और रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो अ, तमिलनाडु से। कहाँ से इसका संबंध है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणदेल का संबंध भरतनाट्यम से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो निदेशक नियुक्त किया गया था 2023 जनवरी में, क्या सुधांशु पंत थे, RS शर्मा थे, प्रवीण शर्मा या रोहित कुमार शर्मा थे? तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रवीण शर्मा थे। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9,
2023 में आयुष्मान भवा अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरुआत की थी? आयुष्मान भवा क्या द्रौपदी मुर्मू ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या राहुल गांधी ने? किसने शुरुआत की थी? तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति, इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इस आयुष्मान भवा जो अभियान है इसकी शुरुआत की थी 2023 में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के क्या डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है? तो क्या है? काम, जबरन श्रम, श्रम या सेवाएं? तो 10 का ठीक आंसर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सभी जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए। उच्च उत्पादक देने वाली हाई यील्ड वैरायटी, हाइब्रिड यील्ड वैरायटी बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी? तो जो ये पूछ रहा है कि जो हरित क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादक किसका हुआ था? क्या कपास और जूट का हुआ था, गेहूं और धान का हुआ था, फसल और सब्जियों का, या दलहन और तिलहन का? तो हरित क्रांति में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था वो गेहूं और धान का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या पूछ रहा है। 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? 2023 का जो एशियाई खेल हुआ था किसने मेजबानी की थी? क्या जकार्ता में हुई थी, बैंकॉक, हांगझोंग या टोक्यो? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हांगझोंग, जो ये चीन है। चीन ने इसकी मेजबानी की थी। देश पूछेगा तो किसने की थी? चीन ने की थी। चीन का कौन सा शहर? तो हांगझोंग शहर जो है वो उसने मेजबानी की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में देखिए पूछा है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डैश कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की भी स्थापना का भी प्रावधान करता है। तो डैश यानी कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 1985, 81 या 1983 या 87? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा 13 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1987 में इसकी स्थापना, वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, सॉरी। तो इसका 4 वाला ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या है? स्कोमेट क्या है? भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची, नया विशेष आर्थिक क्षेत्र, ई मार्केट में विनिर्माण वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए पोर्टल, या भारत में नई व्यापार नीति की रूपरेखा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा पहला, जो राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है उसको क्या कहते हैं? स्कोमेट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए। डैश ने 1873 में सत्य शोधक समाज यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, देवेंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानड़े? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने की थी। और ज्योतिबा फुले की एक बहुत पुस्तक है गुलामगिरी जिसे बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, गुलामगिरी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या पूछ रहा है। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट होता है, कितने अंक का होता है? किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट होता है तो क्या 40 का होता है, 30 का होता है, 60 का या 15 का? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, 15 पॉइंट का होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे अलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये सीनत कैथोलिक, गुरमीत बाबा या निमरत खैरा या प्रांजल दहिया? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, गुरमीत बाबा जो थे वो पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे अलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 डैश जन्म 350 से मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक हैं? सिंपल आपको बताना है इंडिका के लेखक कौन है। हिनसांग है, जेम्स लेग है, सेल्यूकस प्रथम या मेगास्थनीज? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। तो देखिए 19 में क्या होता है? भाट इज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विद रिस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या हैं? क्या इशू करेंसी नोट्स, क्या नोटों को इशू करती है, या रेगुलेशन फॉरेन ट्रेड,
जो बाहरी विदेश नीति है उसको निर्धारित करती है, या कलेक्ट इनकम टैक्स या इनकम टैक्स को कलेक्ट करती है, या मैनेजिंग फिजिकल पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है उसको मैनेज करती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा इशू करेंसी नोट्स, यानी जो नोटों का निर्गमन होता है वो करती है कौन? द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न जीके का लास्ट प्रश्न है हमारा, इसके बाद हिंदी वाला सेक्शन शुरू होगा, तो आप लोग बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न, वाट किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊर्जा की, प्रतिरोध की, या संवेग की? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वाट जो इकाई है वो किसकी है? शक्ति की। ऑप्शन नंबर पहला वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। देखिए हिंदी का सेक्शन, और हिंदी का पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। हातिम होना, ये मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या होगा? धूर्त होना, चालाक होना, उपकारी होना, या खास होना? तो पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर होता है हातिम होने का मतलब होता है उपकारी होना, तो तीसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए अगर तुम्हें कोई क्या खर्च, कोतल, दाग या ऐतराज ना हो तो एक बात बोलूं, तो इसके लिए ठीक विकल्प क्या ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक होगा। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो एक बात बोलूं, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला एक वाक्य दिया हुआ है, कौन सा वाक्य अशुद्ध वर्तनी वाला है उसको हमें चूज करना है। तो तीसरे में देखिए, अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं, यह एक क्रांतिकारी घटना है, तत्कालीन स्थिति को ठीक करो, देशभक्त वही है जो देश के लिए जान दे। तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा तत्कालीन। पहली बात इसमें अशुद्धि है, तत्कालीन स्थिति को ठीक करो, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा, हमारा ठीक आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें देखना है, किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या होता है? अनादि होता है, अनुनायी होता है, अनुमोदक होता है, या अनुवाद होता है? तो चौथे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का ठीक आंसर हो जाएगा अनुयायी। जो किसी भी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला होता है उसे अनुयायी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, तो उसका चुनाव करना है। हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद कम समय में ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इसमें किसमें त्रुटि है? तो 5 में ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए कर सकते हैं जो बेहद कम समय में, तो इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? जो कोष्टक जो विकल्प का चयन करना है जो सही पर्यायवाची, इसका ठीक हो जाएगा। जो कोष्टक में जो शब्द दिया है अग्राह्य, इसका सही पर्यायवाची क्या होगा? क्या असमंजस होगा, अचानक होगा, अस्वीकार्य होगा, अनिश्चित होगा? तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा अग्राह्य का होता है पर्यायवाची अस्वीकार, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द कौन सा होगा? आकाश में रेता छाए हुए हैं। तो निरर्थक शब्द क्या हुआ? आकाश में रेता छाए हुए हैं, हुए हैं, छाए, रेता या आकाश? तो 7 का ठीक आंसर हो जाएगा रेता। रेता वाला ये निरर्थक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। क्या पूछा है? विलोम शब्द पहचानना किसका? जो ब्रैकेट के अंदर दिया है संध्या, संध्या का विलोम शब्द पहचानना है। तो क्या संध्या का विलोम क्या होगा? सौम होगा, शाम होगा, रात होगा, या उषा होगा? तो रात, संध्या का सही विलोम क्या होगा? 8 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ये उषा। उषा माने होता है सुबह, उषा माने क्या होता है? सुबह होती है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से रेखांकित भाग के लिए एक शब्द सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, सर्वकालिक, सार्वभौमिक, या सार्वदेशिक? तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है, इसके मैं विरोध में हूं। तो विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? पक्ष होगा, अलगाव होगा, सामान्य होगा, विशेषण होगा? तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो विरोध का होगा पक्ष, ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा।
अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में वह वाक्य का भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि चुने। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो कोई त्रुटि नहीं है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, तो तीसरे वाला ठीक हो जाएगा। का घोर में ही क्या है, त्रुटि है। घोर की जगह क्या होगा, घनिष्ठ होता है। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 12 देखिए। उस वाक्यांश का के लिए एक शब्द का विकल्प हो, यानी एक विकल्प चुनना है जो मापा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपूर्व, अपरिमेय, पूर्ण या अनाहत। तो जो मापा नहीं जाता उसे कहते हैं अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए। मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। नाक भौं सिकोड़ना का मुहावरे का ठीक अर्थ क्या होगा, तो नाक भौं सिकोड़ने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा, असंतोष प्रकट करना, अजनबीपन महसूस करना, सम्मान न मिलना या दुख को मन में रखना। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा पहले वाला। 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 14 देखिए। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पैदल चलकर आने में देर होनी स्वाभाविक था, इसीलिए मुझे देर हो गई। स्वाभाविक थी होना चाहिए, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, तो 14 का ठीक आंसर हो जाएगा ये वाला चौथा वाला ऑप्शन, स्वाभाविक था इसीलिए, स्वाभाविक थी इसीलिए, ये वाला इसमें त्रुटि है, था की जगह थी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 15 देखिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। लालसा, लालसा का पर्यायवाची क्या होगा, तो लालसा का क्या तृष्णा होगा, क्या विराट होगा, क्या चंचला होगा या मनोबल होगा। लालसा का पर्यायवाची क्या होगा, तो लालसा का पर्यायवाची होगा हमारा तृष्णा, ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 से लेके 20 तक के प्रश्न जो हैं गद्यांश से आधारित प्रश्न हैं, और उसमें हमें रिक्त स्थान दिए हैं और उसमें भरना है। तो चलिए देखिए पहले 16 नंबर में देखिए क्या है, हम कल्याणकारी सरकार का क्या देखते हैं, कीर्तन, कल्याण, मत या कर्तव्य है। हर कल्याणकारी सरकार का क्या है, कीर्तन, कल्याण, मत या कर्तव्य। तो इसका क्या होगा, पहले के लिए सही विकल्प क्या होगा, कर्तव्य है। हर कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने डैश, तो वह अपने डैश, तो दूसरे में ठीक रिक्त स्थान क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त विकल्प क्या आएगा, दोस्त, भूमि, ग्रंथ या नागरिकों। तो इसके लिए ठीक आंसर क्या होगा, नागरिकों। दूसरे का विकल्प सबसे ठीक होगा 17 का, तो ये नागरिकों के रोजगार को बेहतर अवसर, बेहतर अवसर। अब तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे रिक्त स्थान के लिए 18 नंबर प्रश्न में देखिए, रिक्त स्थान 3 के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, अवसर डैश कराए, क्या कराए, उचित कराए, अवगत कराए, ग्रहण कराए या उपलब्ध कराए। तो उपलब्ध कराए, मगर इसके लिए संविधान में दिए गए समानता और जीवन जीने के, तो चौथे रिक्त स्थान में क्या आएगा, 19 नंबर प्रश्न, तो जीने के लिए क्या होना चाहिए, अधिकार, नियम, दस्तूर या दहलीज। तो वो क्या होएगा 19 का, अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न हिंदी का है ये, तो ये इसके बाद हमारे प्रश्न शायद नहीं है, तो ये हमारे हिंदी का लास्ट प्रश्न था, यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।